HKT को सुनने और देखने वालों में हम माथान और आप सबको मेरा सलाम। नाज़रीन किराम, सनी लियोन इल्यूमिनाटी का मेंबर है। आज हम 10 ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे जो कि इल्यूमिनाटी में शामिल है। बिग बॉस की हकीकत भी आपको बताएंगे कि बिग बॉस कैसे मशहूर हो गया और वो कैसे इल्यूमिनाटी के साथ शामिल है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबाएं। देखिए, इल्यूमिनाटी कोई खुफिया माशरा नहीं है जो वो उस वक़्त इसराइल में है। हर साल जून के महीने में वो लंदन के गहरे जंगल में एक मीटिंग जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मीटिंग में दुनिया में सिर्फ आला दर्जे के मर्दों को ही दाखिले की इजाज़त है। आला सिक्योरिटीज़ के साथ ख़वातीन की इजाज़त नहीं है। इस मुलाकात के अलावा वो दुनिया और ये फैसला करती है कि साल भर में क्या होना है। मीडिया, तफरीह, एहतजाज, ज़ात पात के मसाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हुए लोग को कौन सी ऐसी चीज़ें समझनी चाहिए जो उन लोगों को जहन में रखे। हर चीज़ उनकी रहनुमाई करती है और वो क्या फैसला करती है कि सिर्फ हम ही बग़ैर किसी आगाही के अमल करेंगे। अगर आपको शक है कि यहाँ रोशन कौन है तो उसका मतलब ये है जैसे फ़िलहाल ट्रेनिंग शो जिसके मेज़बान कमाल हसन बिग बॉस ने की। इस शो ने न सिर्फ हिंदुस्तान में टेलीकास्टिंग किया बल्कि दूसरे ममालिक में भी। हाल ही में ब्राज़ील में भी बड़े भाई के नाम पर ब्राज़ील में बड़े भाई शो चेक करें। आप में से कुछ को व्हाट्सएप में वीडियो मिल सकती है। मशहूर शख्सियात जैसा कि साबिक़ा तबसीरे में मज़कूरा दोस्त ने ज़ेर बहस लाया। लोगों को बढ़ना और अपनी दिलचस्पी लस सरगर्मियों पर मबनी ये सब किसी की ज़रा देख रही है। ये इल्यूमिनाटी अलामत है जिसमें एक आंख भी अहराम के साथ बंद है। बिग बॉस इश्तिहार और लोगों में आप इसे देख सकते हैं। उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर आप उनसे वाकिफ़ ही नहीं है तो उसे छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो। लेकिन एक चीज़ जो आप उनके मातहत है वो नहीं आएगी और आपसे बराह रास्त मिलेगी, वो आपकी दिलचस्पी से आपको बर्बाद कर देंगे। ये जहनीत का एक और जुज़ है जिसे जब हम अफसरदगी का शिकार हो जाते हैं, जब किसी का ज़रिया हमारे दिमाग में जो सोचते हैं उससे बास आ जाए जो हम करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अमीर लोग हैसियत कदर को बरकरार रखते हैं, दूसरों को बुरा नहीं मानते हैं। कुछ सूरत हाल में ये सोचेगा कि हम अलग होना चाहते हैं और किसी को हम पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए। नौजवानों की ज़िंदगी में यही सोच रही है। आज़ाद ज़िंदगी की तरह, अलग जहनीत की तरह। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप इल्यूमिनाटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते या सुनते हैं वो फर्जी है, लेकिन हकीकत में वह अपराध की एक खुफिया सोसाइटी थी जिसे बेवेरन इल्यूमिनाटी कहा जाता है, जिसकी बुनियाद 1776 में रखी गई थी। इल्यूमिनाटी जैसा कि आज हम इन्हें जानते हैं अगरचे एक बिल्कुल मुख्तलिफ तंजीम है। इनके पास आलमी अमवार को मुतासर करने की या मीडिया पर काबू पाने और हुकूमतों पर काबू पाने की ताकत है। कम से कम ज़्यादातर पॉप कल्चर में इनकी पेशगोई की जाती है। लेकिन आए हम इन सब के बारे में भूल जाएंगे। आज हम दुनिया भर की कुछ मशहूर शख्सियात के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस माशरे का हिस्सा बनने के लिए अफवाह बना रहे हैं। एंजेलिना जोली, वो भी कुछ गर्ज से इनके साथ वाबस्ता रही। इसकी फिल्म टॉम राइडर में इल्यूमिनाटी पर मबनी स्टोरी लाइन थी। यहाँ तक कि हकीकी ज़िंदगी में जोली ने दोहरी मास्टिक्यूटी में कार्रवाई जिस चीज़ के तौर पर दिखाया जा रहा है, एक ऐसा इक़दाम जिससे दो असास कंपनियों को फ़ायदा होगा। हम सब जानते हैं इल्यूमिनाटी के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे हैं। पेरिस हिल्टन, आपका ख्याल था कि पेरिस हिल्टन जिनसी टेप की वजह से मकबूल था। ठीक है, वो होटलों के हिल्टन ग्रुप के वारिस भी है। जब तक वो आस पास है, इल्यूमिनाटी मेंबरान को कभी भी पूरी दुनिया में रिहाइश के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। किम कार्दाशियन, जबकि पेरिस सेक्स टेप के ज़रिए मशहूर होने वाला पहला फर्द था, ये कम ही था जिसने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आप इस हद तक जा सकते हैं जब ये कहते हुए कि वो असली सलाहियत नहीं होने के बावजूद अपने लिए नाम कमाने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, ये अफवाह है कि इल्यूमिनाटी ने इसी वजह से इसे मुस्तरद कर दिया, लेकिन इसका शोहर केनिया मगरब माशरे का एक मुमताज़ रुकन है। अंदाज़ा नहीं कि हर औरत मोहब्बत की लाशुद्दी नहीं करती है। बेयॉन्स,
इसे अफवाह है कि वो जगह चलाने वाले औरत है। इसने बाकायदगी से अपनी परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी अलामत को मरबूत किया है, जिसे कि इसका शोहर JZ है। बराक ओबामा। हैरत की बात है कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साबिक़ सदर के पारसात में इसका अख्तिताम कैसे हुआ। दरअसल ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। इस सबूत की ज़रूरत है कि ओबामा इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। बड़े बैंक के बेल आउट जिसका इरादा वो करता था, इसने दुनिया की कुछ ताकतवर तरीन अफराद यकीनन तमाम इल्यूमिनाटी मेंबर को फ़ायदा पहुँचाया। डोनाल्ड ट्रंप। ये वाज़ेह है कि ओबामा जो भी करते हैं ट्रंप को बेहतर करना है, यहाँ तक कि जब इस खुफिया माशरे में इनके अफवाह साजी की बात की जाती है तो ट्रंप ने ओबामा को इस मुकाम तक पहुँचाने की मुस्तकिल कोशिश की है जहाँ वो अमेरिका के सदर बन चुके हैं। मैडोना। अगर आप मैडोना के पुरस्कार है तो आपको इसकी 2014 गाने के बारे में मालूम होगा। आपने उसके अंदाज़ा लगाया इल्यूमिनाटी क्या हमें वाकई मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है? ज़रा गाना सुनो, ये सब वाज़ेह हो जाएगा। रेहाना। अगरचे वो सिर्फ इल्यूमिनाटी का हिस्सा बन सकती है, लेकिन वो यकीनन उनके मुमताज़ मेंबरों में से एक नहीं है। हमारा बेहतरीन अंदाज़ा है कि वो मेंबर बन गई क्योंकि JZ ने इस मजबूर किया। हमें नहीं लगता कि हम इसे जल्द ही किसी भी वक्त आलमी तसल्लुत के मंसूबों में शामिल करते हुए देखेंगे। दोस्तों, मज़ीद भी ऐसे बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इल्यूमिनाटी के मेंबर है। तो अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहते तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं और हर वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमारी वीडियो को पसंद करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।